नमस्कार, मेरे चैनल सास बहू यूटोपिया पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अधिक मास का 28वां अध्याय। लेकिन वह जानने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को लाइक कर दे तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं 28वां अध्याय। 28वां अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम 27वें अध्याय के बारे में जान लेते हैं कि उसमें क्या हुआ था, जिससे कि हमें 28वां अध्याय जानने में आसानी होगी। 27वें अध्याय के अंत में हमने सुना था कि चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा कि यह कदर्य ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के पति माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। यहीं पर हमारा 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ था। 28वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभो, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था। उसकी स्त्री तारिका नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांगों को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से कदर्य ब्राह्मण भी पहुँच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यधिक लोभी वह कदर्य रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम सेवन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं कुछ दिया? उस कदर्य के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कदर्य को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहाँ पर उस कदर्य ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखने के महात्म्य से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से वह मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाला, घनी छाया वाला, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण बताया, सो कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो शूरवीर वानर राक्षसों के साथ मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे कि जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे वहाँ वहाँ पुष्प व फल वाले वृक्ष हो जाएंगे। नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पीत की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और
पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत, वायु आदि से पीड़ित रहा। किसी समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में जा गिरा और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला। मैंने तो कभी कोई सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। यहीं पर हमारा 28वां अध्याय संपूर्ण होता है। आगे के अध्याय के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि, धन्यवाद।